हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो क्वांटाइजेशन चार्ज का फर्स्ट न्यूमेरिकल पहले क्लास हम खत्म किए थे। आज सेकंड न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन मुझे बोला है, व्हेन ए स्केल रब विथ हेयर। स्केल स्केल किसके साथ रबिंग हुआ है? हेयर के साथ रबिंग हुआ है। तो एट दैट टाइम टू इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू स्केल। जब स्केल और हेयर रबिंग हुआ है, एट दैट टाइम द टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू स्केल। कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर ऑन स्केल आफ्टर ट्रांसफरिंग। तो मुझे हेयर से स्केल को एट दैट टाइम मुझे कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन हेयर और स्केल। तो उस टाइम में हेयर और स्केल में कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन को देखते हुए पता चल जाता है कि कौन सा वाला पॉजिटिव है और कौन सा वाला नेगेटिव है। बताओ कौन सा वाला पॉजिटिव होगा? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो वाला नेगेटिव होगा। तो यहीं पे हियर होगा सोल्यूशन। देखो, हियर होगा पॉजिटिव और स्केल होगा नेगेटिव। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। मुझे चार्ज निकालना है। तो क्वांटाइजेशन का चार्ज का जो कंडीशन था वो क्या था? Q इक्वल टू एन ही था। एन का वैल्यू कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो तुम सब लोगों को पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इस वैल्यू को यहीं पे बैठा देने से अपने आप वो चार्ज निकल आएगा। देखो, तो नाउ Q इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। देखो, चार्ज तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही था। तो यहीं पे प्लस माइनस एन ही होगा। ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। देखो, प्लस माइनस, और ये भी हो गया प्लस माइनस। तो हेयर में कितना चार्ज होगा? हेयर में होगा प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और स्केल में कितना होगा? -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही तो मेरा आंसर है। कितना आसान है। देखो, जब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस टाइप का न्यूमेरिकल और टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमको पता प्रैक्टिस करने से हमारा दिमाग में ये फॉर्मूला घुस जाएगा, Q इक्वल टू एन ई। नहीं तो आज मैं जो पढ़ाता हूँ, कल को वो वाला दिमाग से गायब हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो मेमोरी का कैपेसिटी है 24 आवर। जब 24 आवर में और एक बार तुम लोग रिवाइज करोगे तो ये वाला दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी न्यूमेरिकल है उसको बार बार प्रैक्टिस करो, और जो भी थ्योरी है उसको तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करो। तो जरूर ये जो भी हो, वो फिजिक्स भी हो या केमिस्ट्री भी हो या मैथ भी हो, प्रैक्टिस करने से वो अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। और क्या, वो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मेरा तुम सब लोगों को रिक्वेस्ट है, थोड़ा घर में रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। मैं तो यहीं पे लिमिटेड क्वेश्चन करता हूं, तो तुम लोग जाके क्वेश्चन ज्यादा रिसर्च करो, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन आके मुझे पूछो। वो वाला डाउट और नहीं रहेगा। सो नाउ देखो, ये मेरा था न्यूमेरिकल 2। आया कि नहीं आएगा? दोनों प्रॉपर्टी खत्म हुआ था ना, एक एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी मैं थर्ड नंबर जो मेरा एप्लीकेशन है चार्ज का, वो है नंबर थर्ड। देखो, इसको ऐसे दे दो, नंबर थर्ड। देखो, थर्ड का प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन में तुम सब लोगों को पता है, कंजर्वेशन मीन देखो, मास का कंजर्वेशन है, चार्ज का कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन मीन्स देखो, ये चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो, ये मेरा एक बॉडी है, ध्यान से देखो, ये मेरा एक बॉडी है ए, ये भी एक मेरा बॉडी है बी।
इसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। इस बी बड़ी में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। जब ये दोनों मान लो रबिंग होंगे, जब इस दोनों रबिंग होंगे तो ये क्या होगा कि ये बड़ी ए बड़ी बी को दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से देखो थोड़ा ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मास भी ट्रांसफर होगा। ये सिली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और एक छोटी छोटी सी क्वेश्चन गलत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो देखो यहीं पे 7 था, तो ये वाला दे दिया ना किसको, बड़ी बी को, तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, और ये वाला होगा नेगेटिव होगा। तो ऐसे हमको पता चलता है कि चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो क्रिएट भी नहीं होगा कि डैश। देखो यहीं पे इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर कम हो गया, ये बी के ऊपर ज्यादा हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट, लिख दो, बिकॉज चार्ज can neither be created nor destroyed, it just transfer from one body to another बॉडी। देखो इसका ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बताया था। एक यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92, ये होगा 238। जब यूरेनियम ब्रेक होगा तो हमको देगा थोरियम, थोरियम उसका 90, ये 234 प्लस हीलियम, ये होगा 2 और ये होगा 4। देखो ये बेस्ट एग्जांपल है। जब हम न्यूक्लियस चैप्टर जाएंगे तो ये और हमको पता चल जाएगा। अभी ऐसा समझो, तो चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जस्ट इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जो भी ये ब्रेकअप होगा, देखो ये जब ब्रेक होके इस दोनों दे दिया तो काउंट करो थोड़ा, ये 92 था, 90 प्लस 92 हो गया, 90 इक्वल टू 90 प्लस 2 हो गया, ये 92, तो ये भी 92, तो काउंट करो, ये 238 हो गया, 238, तो 238 मास को भी काउंट करो, ये 234 प्लस 4 दैट मींस 238। देखो ये वाला थोरियम है, ये यूरेनियम है और ये हीलियम है। तो हम इसको देख के तो पता चलता है कि चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट आएगा। तो ये था मेरा 3 नंबर प्रॉपर्टी चार्ज का। तो नाउ हम शुरू करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, जो इस चैप्टर का, देखो इस चैप्टर का पहला लॉ, और जो लॉ इस चैप्टर, टोटल चैप्टर सारा काम आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है और तुम लोग को थोड़ा बहुत पता भी होगा, और इस लॉ को जो भी अच्छा से समझ पाएगा तो आगे उसका कोई भी इस चैप्टर का डाउट नहीं रहेगा, जिस ऊपर एक कूलम्ब्स लॉ होगा। तो नाउ शुरू करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ। देखो कितना आसान लॉ है, कितना इंटरेस्टिंग लॉ है।
तुम जितना इंटरेस्ट दोगे फिजिक्स को, फिजिक्स भी तुमको इतना इंटरेस्ट देगा। और तुम जब अवॉइड करोगे फिजिक्स को तो तुमको भी वो अवॉइड करेगा। वो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री कोई भी इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, और डिफिकल्ट होगा जब तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और जो भी सब्जेक्ट हो उसको तुम इंटरेस्ट दे के पढ़ोगे तो वो भी तुमको इंटरेस्ट दे के दिमाग में घुस जाएगा। नहीं तो जो एग्जाम हॉल में बैठ के ऊपर जो फैन बुल रहा है ना, उसका रोटेटिंग मोशन हम काउंट करेंगे, ये रोटेटरी मोशन, और कितना टाइम, 1 सेकंड में कितना टाइम घूमता है। थोड़ा देखो एग्जाम हॉल में ऐसे ही एग्जाम चले जाएगा। देखो तुम